दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके में तो गिन कर रोटियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीता का देवर प्रतीक नीता को लेने मायके आया था। नीता के यहाँ जब सभी खाना खाने बैठे तो नीता का भाई किसी काम से बाहर जा रहा था, तो उसने अपने हिसाब से रोटियों की गिनती बता दी। नीता की बहन सभी को गरम गरम रोटियां सेक कर सबकी थाली में दिए जा रही थी। सभी लोग साथ बैठकर खा रहे थे। रोटियों की गिनती बताने की बात को प्रतीक ने नोटिस कर लिया था। जब नीता ससुराल आई तो ये बात प्रतीक ने अपने घर में सभी से बता दिया। अब इस बात को लेकर उसका खूब मजाक उड़ाया जाता था कि बहू के यहाँ तो गिन कर रोटियां बनाई जाती हैं। नीता शहर के परिवेश में पली हुई थी और उसकी शादी गांव में हुई थी। ससुराल में खेती बाड़ी भी थी और जानवर भी पले हुए थे। नीता की ससुराल में खाना शाम को 5:30 बजे से ही बनना शुरू हो जाता था, क्योंकि अंधेरा होते ही लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता था और बारिश में कीट पतंगों का भी डर रहता था। नीता अपने अंदाजे से खूब सारी रोटियां सेक कर और खाना बनाकर रसोई से अलग रख देती थी। फिर रसोई को साफ करके खाना बनाने वाले बर्तनों को भी साफ कर रसोई में लगा देती थी। जो खाना बाहर रख दिया जाता था वह दोबारा रसोई में नहीं जाता था, क्योंकि दोबारा रसोई में जाने से रसोई झूठी मानी जाती थी। 7:30 बजे तक खाना बन जाता था, जो कि रात में 8:30 या 9 बजे खाया जाता था। तब तक सारा खाना ठंडा हो जाता था और नीता को ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खाने को दोबारा रसोई में ले जाकर गर्म करने की इजाजत भी नहीं थी, इसलिए मन महसूस कर नीता वह ठंडा खाना किसी प्रकार से खा लेती थी, क्योंकि शहर और गांव के माहौल में काफी अंतर था। पर वह हर तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी। नीता का यहाँ ससुराल में उसके रहन सहन को और खाने पीने को लेकर हर चीज में मजाक बनाया जाता, पर नीता संस्कार वश चुप रह जाती। ससुराल में दादी, सास, ननद, देवर और सास ससुर को मिलाकर कुल 10 सदस्य थे। एक दिन बड़ी ननद, दामाद जी और ननद के सास ससुर जी आए हुए थे। नीता ने अपने अंदाज से खूब सारी रोटियां सेक कर रख दी। मेहमानों को और घर के पुरुषों को खिलाने के बाद जैसे ही घर की महिलाएं
खाने बैठी तो रोटी कम पड़ गई। यह देखकर ही नीता की सासू माँ क्रोध से बोली, सुन बहू, ये तेरा घर नहीं है जो नाप तोल कर बनाई हो, ये मेरा घर है और मेरे घर में राशन की कोई कमी नहीं है। आइंदा से यह गलती दोबारा ना हो। यह कहते सभी लोग व्यंग्य से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। यह देखकर उससे अब रहा नहीं गया। वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, मुझसे जो गलती हुई वह तो किसी से भी हो सकती है। क्या पता आपसे भी इतने वर्षों में ऐसी गलती कभी न कभी हुई हो। मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया है, पर मैं सीखने की कोशिश निरंतर कर रही हूँ और हर इंसान को सीखते हुए अनुभव करते हुए कुछ समय तो लग ही जाता है। फिर मेरी गलती में मेरे मायके वालों को आप क्यों घसीट लेती हो? यहाँ पर तो अनाज खेती से आ जाता है, कितना भी खर्च करो कोई चिंता नहीं होती है। और फिर जानवर भी पले हुए हैं, जो भी खाना बच जाता है वह जानवरों को दे दिया जाता है। पर शहरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे पिता महीने में राशन की जितनी खपत होती है उसी के हिसाब से थोड़ा बढ़ाकर राशन लाते हैं और घर के सदस्यों के हिसाब से ही खाना बनता है। अन्न को हमारे यहाँ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता। मेरे यहाँ तो गरम गरम रोटियाँ ही खाई जाती हैं और यहाँ बनाकर रखी ठंडी रोटियाँ खाई जाती हैं। पर मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा किसी से। हर घर का माहौल अलग अलग होता है। बिना कारण जाने किसी पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं होती। यह कहते हुए वह रसोई से उठकर अपने कमरे में आ जाती हैं। तभी ननद की सासू माँ कहती हैं, समदन जी, बहू सही कह रही हैं। हर घर का माहौल अलग अलग होता है। बिना कारण जाने किसी को भी बुरा भला कहना यह ठीक नहीं है। ऐसा तो मेरे यहाँ भी होता है। हम लोग भी उतना ही खाना बनाते हैं जितना हम खा सके और कोशिश करते हैं कि अन्न को किसी भी तरीके से बर्बाद ना करें। यह सुनते ही सभी का मुंह लटक जाता है और सासू माँ का मुंह भी बंद हो जाता है, क्योंकि आज बहू के जवाब पर मोहर खुद उनकी समदन ने लगा दी थी।